एलसीसी में कौन जा सकता है, एलसीसी क्या होता है, एलसीसी में कैसे हम भर्ती हो सकते हैं, एलसीसी में क्या डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होते हैं, क्या एलसीसी जो है वो आईएसएसबी के बाद होता है, आईएसएसबी से पहले होता है, हम एलसीसी में सर कैसे जा सकते हैं, गर्ल्स कैसे कमीशन ले सकती हैं, गर्ल्स के लिए भी कोई वीडियो बना दिया करें, गर्ल्स को बता दें गर्ल्स ने कैसे कमीशन लेना है, गर्ल्स मिलिट्री में कैसे जा सकती है, मुझे बहुत शौक है सर मिलिट्री में जाने का, एलसीसी होता क्या है, ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, आप बहुत से सवाल करते हो, तो मैंने सोचा एलसीसी के ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूं। वैसे मेरे चैनल पे वीडियो पहले पड़ी हुई है एलसीसी की डिटेल के साथ, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि एलसीसी में आप कैसे कमीशन ले सकते हो, कैसे जा सकते हो, एलसीसी होता क्या है, बेसिकली एलसीसी है क्या, लेडी कैडेट कोर्स है क्या। तो इससे पहले के मौजू की तरफ आए जी, मैं हूँ रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपने करियर को ग्रूम कर सकते हो और अपनी जॉब्स और सर्विसेज किस तरह से हासिल कर सकते हो। उन जॉब्स को हासिल करने के लिए किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन तैयारी भी करवाता हूँ बच्चों को, बच्चे ऑनलाइन तैयारी मुझसे करते हैं और अपनी सर्विस और करियर का आगाज़ करते हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे अटैच हैं जी। अगर आपने भी तैयारी करनी हो, ऑनलाइन क्लासेज में आना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपने सिर्फ यही करना है कि मैं सर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता हूं, मुझे फ़ी शेड्यूल बता दें। नो अदर डिस्कशन जी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं आपको बारहा बता चुका हूं, बहुत से काम होते हैं, इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पे ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा होता हूं, बयान कर रहा होता हूं। खोल के मैंने हर चीज़ बयान कर दी। किसी चैनल पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैं खुद से कह रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ यूट्यूबर्स को, उन चीज़ों को। चूँकि मैं ऑलरेडी सारे महकमों में सर्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ और ये सारा कुछ फ़ी सबीलिल्लाह है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं आपको दुआएं दूंगा जी, मैं आपको फलां करूंगा जी, मुझे बता दें। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों। मैंने व्हाट्सएप पे सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ फ़ी शेड्यूल और आपको ऑनलाइन क्लासेस का बताना होता है। हाल पता जब ऑनलाइन क्लासेस में आप आ जाते हो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब भी देता हूँ और आपको तैयारी भी करवाता हूँ। तो आप ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं, इस तरह से व्हाट्सएप पे नहीं, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो लेडी कैडेट कोर्स जो है उसके लिए सबसे पहले 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ जी। गैर शादीशुदा फीमेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी ख़वातीन गैर शादीशुदा, उनके लिए है जी लेडी कैडेट कोर्स। उसके बाद उनकी एज जो है वो 16 साल तालीम हो, 28 साल तक उनकी एज हो और 16 साल तालीम में उनकी काफ़ी सारी उनकी जो है वो क्वालिफ़िकेशंस हैं। बीएस इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, एग्रीकल्चर है, उसके साथ साथ इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत से इनके डिप्लोमा, बहुत सी इनकी डिग्रीज़ हैं। वो सारी की सारी तफसील मैं अपनी वो वीडियो में बता चुका हूँ। एलसीसी की जो पहली वीडियो उसमें आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो आपकी ऐड आती है, उस ऐड में भी सारे का सारा इनका क्राइटेरिया दर्ज होता है। तो ये उनकी तालीम होती है बहुत से। उस तरह से आप 6 मुख्तलिफ फील्ड में, मिलिट्री के जो 6 मुख्तलिफ कोर्स हैं, वहाँ पे आप जाके आप कमीशन ले सकते हो एलसीसी के बाद। वो कोर्स क्या है, उनकी तफसील क्या है, सुन लीजिए जी। एजुकेशन कोर है, वहाँ पे आप जाके कमीशन ले सकते हो एलसीसी में। एलसीसी करने के बाद ईएमई है जी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईएमई, उसमें आप ले सकते हो। आईसीटीओ है जी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल कंप्यूटर ऑफिसर्स, उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद एईसी है जी, आर्मी इंजीनियरिंग कोर। उसके बाद ओआरजीसी है जी, यानी कि ऑर्डिनेंस कोर, जिसको आप असलहा से असला ये सारा कुछ कहते हो, उस कोर में आप जा सकते हो एज अ कैप्टन डायरेक्ट कमीशन लेके। उसके साथ साथ फिर सिग्नल्स कोर है, सिग्नल्स कोर में आप जा सकते हो डायरेक्ट कैप्टन एज अ कमीशन लेके एलसीसी में। इस तरह से 6-7 शोबे हैं जिनमें आप जा सकते हो डायरेक्ट कैप्टन कमीशन लेके एलसीसी के जरिए से। एलसीसी क्या है जी, एलसीसी लेडी कैडेट कोर्स है। ये 6 महीनों पर मुश्तमिल होता है अप्रॉक्सीमेटली, और 22 हफ्ते या 6 महीने का ये कोर्स होता है। उस कोर्स में आप कामयाबी के साथ कोर्स करने के बाद फिर आपको आईएसएसबी में भेजा जाता है। ये कोर्स जो है वो आईएसएसबी से पहले होता है। इसमें आपको ट्रेन किया जाता है, आपको बताया जाता है कि मिलिट्री में आप किस तरह कर सकते हो। उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं कि आप इतने पुशअप्स लगाओगे, इतने सिटअप्स लगाओगे, इतनी दौड़ लगाओगे, वो सारी की सारी चीज़ें मेरी एक अलग से वीडियो पड़ी है, उसमें मैं बता चुका हूँ। इस तरह से आप ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद फिर आपसे 7 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है। उसके बाद फिर आप आईएसएसबी करते हो। आईएसएसबी करने के बाद फिर आपको कमीशन दिया जाता है, ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद जो मुतलका ट्रेनिंग है स्पेसिफिक, उस ट्रेनिंग के बाद आपको मुख्तलिफ कोर्स में कमीशन दिया जाता है आपकी एजुकेशन और आपके तजुर्बे की बुनियाद पर। वो जो 6 या 7 कोर्स हैं, उन कोर्स में आपको कमीशन दिया जाता है।
बेसिकली एलसीसी जो है ये एक कैडेट कोर्स है लेडीज़ के लिए, जो मिलिट्री ही करवाती है, उसमें सिलेक्शन करती है मिलिट्री। उनको एक मुकायदा फिजिकल मेजरमेंट लेके सारा कुछ वो क्राइटेरिया है उसमें से गुजर के फिर एजुकेशन है वो सारा कुछ अप्लाई करती हैं लड़कियां। वो फिर जाके वहाँ पे ट्रेनिंग में इम्तहान देती हैं, वो इम्तहान पास करके फिर आपको एलसीसी करवाया जाता है। एलसीसी के बाद फिर आप आईएसएसबी करते हो, आईएसएसबी के बाद फिर आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करने के बाद फिर आपको कमीशन दिया जाता है। ये बात क्लियर कर लें जी। बहुत से आप सवाल करते हो तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देता हूं। कौन कौन लोग कोर्स कर सकते हैं जी? बिल्कुल वो तमाम लेडीज़ कोर्स कर सकती हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरी आती हैं। गैर शादीशुदा हो, 18 से 28 साल के दरमियान उनकी एज हो, उनकी एजुकेशन बताए गए ऐड के प्रोफार्मे के मुताबिक हो, उसके बाद फिर वो एलसीसी में कामयाब हो जाएं, 22 हफ्ते या 6 महीने की जो ट्रेनिंग है उसमें कामयाब हो जाएं, 7 साल का बॉन्ड भर के दें, आईएसएसबी क्लियर करें, फिर उनको कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन, डायरेक्ट कैप्टन लिया जाता है। क्या लेडी कैडेट कोर्स के लिए आईएसएसबी ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। आप आईएसएसबी करोगे तभी आप उसमें जाओगे एज अ कैप्टन, तभी आपकी सिलेक्शन होगी, तभी आप मिलिट्री के पर्सोनेल बनोगे। आईएसएसबी के अलावा नहीं हो सकता जी। ज़रूरी है जी आईएसएसबी एलसीसी के लिए। क्या हम एलसीसी करके नेवी में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हो जी। आप नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, पाकिस्तान मिलिट्री में जा सकते हो। एलसीसी के अपने तरीक़ेकार हैं, उसके अलावा जो मिलिट्री के, एयरफोर्स के और नेवी के अपने रूल्स रेगुलेशन हैं उनके मुताबिक आप उनको क्राइटेरिया को फिल करके पूरा करके आप वहाँ जा सकते हो और किसी भी मिलिट्री फोर्स में अपनी सर्विस का आगाज़ एज अ कैप्टन कर सकते हो या उनके जो अपने रैंक्स हैं उनके मुताबिक। फिर आप बहुत से सवाल करते हो कि सर वहाँ तो कैप्टन नहीं होता, वहाँ ये होता है वो होता है। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें मुझे भी पता है, मैं आपको सिर्फ ये गाइड कर रहा होता हूँ कि आप किस तरह से वहाँ जा सकते हो। अल्फाज की अदायगी या कोई क्लैरिकल इस तरह की कोई मिस्टेक होती है तो उसमें ये नहीं पता होता, ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें पता ही नहीं किसी बात का। तो आप बहुत से बच्चे कहते हो कि पहले आप रिसर्च कर लें फिर आप देख लें। तो बेटा मैंने सिर्फ आपको गाइड करना होता है, वहाँ पर उसी रैंक के मुताबिक उसका आप नाम ले लो। तो मैं मिलिट्री की तरह से नाम ले रहा होता हूँ एज अ कैप्टन, तो इससे मेरा मुराद यही होता है कि उसके इक्विवेलेंट जो भी वहां पे उनका रैंक है, चाहे वो एयरफोर्स है चाहे वो नेवी है। एलसीसी में क्या हमें रिहाइश मिलती है? जी बिल्कुल नहीं जी, आपको रिहाइश मिलती है, हाँ अलबत्ता आपको बैरिक्स मिलती है, वहां पे आप रहते हो, ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग के दौरान जहां जहां पे आपने ऑब्स्टेकल ग्राउंड में जाना होता है, आपने जो जो चीज़ें करनी होती है, पीटी परेड सारा कुछ, उसके बाद फिर आपको सोने के लिए रहायशी हॉस्टल्स मिलते हैं। अलग से रहायशें नहीं होती बिकॉज आप अभी तक मिलिट्री के पर्सोनेल्स नहीं हो, आप एलसीसी कर रहे हो, लेडी कैडेट कोर्स कर रहे हो। एलसीसी किस डिग्री के बराबर है जी? क्या हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? एलसीसी बेटा को डिग्री नहीं है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है जिसके बाद आपको आईएसएसबी करवा के मिलिट्री में इंडक्शन दी जाती है। ये किसी डिग्री के बराबर नहीं है। एलसीसी में क्या हम अपनी मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी रख सकते हैं। प्राइवेट तौर पे आप रख सकते हो तालीम जारी। रेगुलर क्लासेस आप कहाँ लेने जाओगे? आप तो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप इस तरह से वहाँ से रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। आप प्राइवेट तौर पे अपनी तालीम जारी रख सकते हो। तो क्या लेडी कैडेट कोर्स करने के बाद भी हमें आईएसएसबी करना पड़ता है? जी बिल्कुल आपको आईएसएसबी करना पड़ता है। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में से आप पेश होकर जाओगे तभी आपको मिलिट्री में इंडक्शन दी जाएगी। एज अ कैप्टन आपको करियर का आगाज़ करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग करते हो, फिर आप बॉन्ड भर के देते हो मिलिट्री को 7 साल का, कि 7 साल से पहले हम मिलिट्री को नहीं छोड़ सकते। इसलिए फिर आपके ऊपर चूंकि इन्वेस्टमेंट हुई होती है, मेहनत हुई होती है, आप उनके कैडेट बन चुके होते हो, तो इसलिए फिर आपसे वो बॉन्ड भरवाया जाता है। इस तरह से आप मिलिट्री में एक बाइज्जत और ऑनर वाली जॉब का आगाज करते हो ग्रेड 17 में एज अ कैप्टन। तो लेडी कैडेट कोर्स में उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी मेजरमेंट, उसकी फिर उसके बाद उनकी दौड़ कितनी है, रनिंग कितनी है, पुशअप्स कितने हैं, सिटअप्स कितने हैं, चिनअप्स कितने हैं, उसके बाद तालीम कितनी है, डिग्रियां कौन कौन सी हैं, ये सारी की सारी मेरी अलग से एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आप गौर से देख लें, उसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी जो चीज़ें थी, थोड़े से आपके जो सवालात थे, क्वेरीज थी, वो मैंने क्लियर की कि लेडीज़ किस तरह से मिलिट्री में LCC में जाके कमीशन लेके डायरेक्ट कैप्टन बन सकती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आजकल के हालात के मुताबिक मैं आपको पहले भी गायब बताता रहता हूँ, फिर से बता देता हूँ, आप ज़्यादातर विटामिन C का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आप फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऑरेंज है, उसके बाद फिर आपके विटामिन C जिनमें ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद फिर आप एप्पल का इस्तेमाल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्ट रहे और आप बीमारियों से बचे रहें। आजकल के जिस तरह के हालात हैं उनमें आप अपनी केयर ज़रूर करें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन पाकिस्तान जिंदाबाद।